जय हिंद कैडेट्स, माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एटवस डिफेंस एकेडमी। मैं विजय आप सभी का एटवस डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रोनाउन के नेक्स्ट क्लास के रूप में देखेंगे प्रोनाउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि आप जानते हैं डिफेंस के पर्पज से अगर हम देखें तो एयरफोर्स XY, नेवी, आर्मी, NDA, CDS, FCAT, अगर इसमें हम देखें प्रोनाउन का जो आज लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि आप जानते हैं आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर एक से अधिक एक सेंटेंस में प्रोनाउन को दिया जाए तो उनका सीरीज क्या होता है। जैसे आपने रूल 2, 3, 1 पढ़ा होगा, 1, 2, 3 पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, कैसे उसका पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होगा, कैसे उसका रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा। इसको हम लोग आज देखने वाले हैं और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपको खाली आप सीरियसली देखते रहिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। आज हम लोग देखने वाले दोस्तों कि अगर रूल हमारा ये है कि यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उनका क्रम क्या होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। यदि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग हो जाए तो उनका सीरीज क्या होगा, उनका क्रम क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हो, इसके पहले जब आपने पढ़ा है तो आपने देखा जो फर्स्ट पर्सन था, कौन था? जो फर्स्ट पर्सन था इसमें आई था और कौन था दोस्तों? वी था। ठीक है। जो सेकंड पर्सन था हमारे पास, कौन सा था? सेकंड पर्सन था। तो सेकंड पर्सन में हमारे पास दो एक ही है, कौन है? वो केवल यू है। थर्ड पर्सन में अगर हम देखें, थर्ड पर्सन की बात करें तो दोस्तों उसमें क्या है? ही है, सी है, इट है, दे है, प्लस। तो ये चार तो प्रोनाउन है, ही, सी, इट, दे। लेकिन आप जानते हैं कि किसी नाउन का भी पर्सन जो होता है वो क्या होता है? थर्ड होता है। अर्थात अगर सेंटेंस में नाउन आ जाए तो नाउन को भी हम लोग क्या मानकर चलेंगे? थर्ड मान चलेंगे। तो हमने ये लिखा दोस्तों इसलिए है क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम लोग इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं आई और वी लिखा हुआ है तो चूंकि ये फर्स्ट पर्सन का है तो इसका वैल्यू हम लोग मानकर चलेंगे 1। क्या मान के चलेंगे? 1। अगर सेकंड लिखा हुआ है, चूंकि सेकंड का है तो इसका मान के चलेंगे हम लोग 2। इसका वैल्यू क्या मान के चलेंगे? 2। अगर ही, सी, इट, दे या कोई नाउन लिखा हुआ दोस्तों तो इसको हम लोग इस वैल्यू क्या मान के चलेंगे? 3। क्या मान के चलेंगे? 3। अब इसके आगे देखिए, क्वेश्चन ये है, जैसे क्वेश्चन इस तरह से लिख कर आए, एक क्वेश्चन लिख कर किस तरह से आता है, लिख कर आया कि आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही have completed work, ये हमने लिख दिया। अब इसी का दूसरा रूप लिखते हैं, you, he and I have completed work। ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम में यहाँ ए मानेगा, यहाँ ए मानेगा। ठीक है। इसको बी मान लिया, इसको बी मान लिया, इसे सी मान लिया, या सी मान लिया, इसको कह दिया नो एरर। क्या कह दिया? नो एरर। क्या कह दिया? नो एरर। नो एरर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों हमको यह फाइंड आउट करना है कि ये जो आई, तो आई का मतलब क्या मान के चलेंगे? 1। ये यू का मान के चलेंगे 2 और ही का मतलब क्या मान के चलेंगे? 3। ठीक है। यहां यू लिखा है, इसका मतलब ये 2, ही का मतलब क्या हो गया? 3 और आई का मतलब क्या हो गया? 1। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें पेयर करेक्ट है।
कौन सा पेयर करेक्ट है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा हमें कि जब भी एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का एक सेंटेंस में प्रयोग हो तो उनको सेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सेंस। और सेंस जो होता है इस केस में दो प्रकार का माना जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों गुड सेंस और एक को हम लोग बोलते हैं बैड सेंस। एक को क्या बोलते हैं? गुड सेंस और एक को क्या बोलते हैं? बैड सेंस। ठीक है, तो गुड सेंस का मतलब अच्छा अर्थ और बैड सेंस का मतलब खराब अर्थ। ठीक है, बुरा अर्थ। अब यहां पर ध्यान आपको ये देना है कि ये जो गुड है किसे गुड कहा जाता है और किसे बैड कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको हम बता दें कि जो बैड है ये ओनली 10% है और जो गुड है ये 90% है। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें, पता लगा लें कि किस सेंस को हम लोग बैड सेंस कहते हैं, किस किस सेंस को बैड सेंस कहते हैं, ये पता हो जाएगा तो उसके सिवा जो बचेगा उसे हम लोग गुड सेंस में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 10% है, इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे इसमें ध्यान रखें क्या क्या है कि अगर किसी सेंटेंस से क्राइम, क्या चीज? क्राइम माने क्या होता है? अपराध, सिन, पाप, मिस्टेक, गलती। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस से अपराध, पाप या गलती का भाव व्यक्त हो तो उसे हम लोग रखते हैं बैड सेंस में। किसमें रखते हैं? बैड सेंस में। इसके सिवा जो अदर सेंस आएगा उसे हम लोग किसमें रखेंगे? गुड सेंस में रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस गुड रहे दोस्तों तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। क्लियर? और यदि बैड सेंस है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन लिखेंगे, देन थर्ड पर्सन लिखेंगे। तो आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि जो गुड सेंस है उसमें 231 231 का रूल बन रहा है पेयर, और जो बैड सेंस है उसमें 1 2 3 का पेयर बन रहा है। यही करेक्ट होगा। अब आप सेंटेंस में ऊपर वाला देखिए, लिखा है आई, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड वर्क। मैंने, तुमने और उसने काम समाप्त कर लिया है। तो आप बताइए काम समाप्त करना गुड है या बैड है? तो क्लियर है कि कोई क्राइम, सिन, मिस्टेक तो है नहीं, तो गुड सेंस है। गुड सेंस है तो 231 जो होगा वो करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट होगा। देखिए 231 ये पेयर करेक्ट है, इसलिए दोस्तों लगा देंगे नो एरर। क्या लगा देंगे? नो एरर। क्या लगा देंगे? नो एरर। लेकिन यहां वाले में देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 ये गलत है, इसलिए आंसर क्या लगा देंगे दोस्तों? इसका हम लोग ए। क्या लगा देंगे? ए। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग 2 3 1 का यूज करते हैं और कैसे हम लोग 1 2 3 का यूज करते हैं। आज एक दो क्वेश्चन और इसके बिहाफ पर देखते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने ये कहा कि ही, यू एंड आई, ही, यू एंड आई किल्ड अ काऊ यस्टरडे। बहुत ही प्यारा सेंटेंस लिखा, किल्ड अ काऊ यस्टरडे। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा दोस्तों, इसको ए बना देते हैं, ठीक है, इसे बी बना देते हैं, इसे सी बना देते हैं और डी पर कह देते हैं नो एरर। क्या कहते हैं? नो एरर। ठीक है, अब एक चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं उसमें यू, ही एंड आई किल्ड अ काऊ यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे, ए बी सी डी पे नो एरर। ठीक है, एक हमने ये लिख दिया। एक और लिखते हैं कि आई, यू एंड ही, ठीक है, किल्ड अ काऊ
यस्टरडे। ठीक, ये क्वेश्चन लिख दिया। ए बी सी डी पे नो एरर। आइए दोस्तों आंसर फाइंड आउट करिए क्या होगा इसका। अब देखिए लिखा है ये ही का मतलब क्या होता है 3, ये 2, ये क्या है 1, यू का मतलब 2 3 1 1 2 3। तो लिखा है ही यू एंड आई किल्ड अ काउ यस्टरडे। ठीक, कह रहा है उसने, तुमने और मैंने कल एक गाय मारा। क्या मारा? गाय। तो आप बताइए 3 2 1 321 का रूल तो कहीं है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर ए लगा देंगे बिना कुछ सोचे। ठीक है, अब आया मैटर क्या, 2 3 1 1 2 3 में। तो आप सेंटेंस में देखिए किल्ड लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? किल्ड। तो किल्ड क्या है? क्राइम है, सिन है, क्लियर है। तो ये बैड सेंस हुआ, तो बैड सेंस में 1 2 3 सही होता है। तो देखिए 1 2 3 ये करेक्ट लिखा है, इसलिए आंसर लगा देंगे, नो एरर। लेकिन यहां वाले में 2 3 1 लिखा है, ये गुड सेंस में होता है, जबकि सेंटेंस बैड सेंस में ये गलत है, इसलिए आंसर क्या लगा देंगे दोस्तों? ए। क्या लगा देंगे? ए। क्लियर, समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम? आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में हमें बताएंगे, हम आपको उसको जो है सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज ये हो गया कि आपको अगर 3 पर्सन प्रोनाउन का यूज करना हो तो ऐसे करेंगे। लेकिन एक चीज और सोचिए कि अगर सेंटेंस में 3 ना दे करके कोई 2 प्रोनाउन दे दे, कोई 2 दे दे, तब क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें से जो नहीं होगा उसको हटा दीजिएगा, बाकी जो बचेगा उसको पास पास कर दे। जैसे अगर हम गुड सेंस की बात करें तो अगर हम देखें, अगर गुड सेंस में हम देखें कि गुड सेंस में अगर यहां पर क्या 2 ना दिया हो, 2 ना दिया हो, ठीक है, 2 ना दिया होगा तो पेयर हमारा बनेगा 3 + 1 का। और यदि 3 नहीं दिया होगा तो पेयर बनेगा 2 + 1 का। यदि 2 नहीं दिया होगा तो दोस्तों पेयर हमारा क्या बनेगा? 3 + 1 का, गुड सेंस में। बैड सेंस में देखिए अगर 1 नहीं दिया होगा तो पेयर बनेगा 2 + 3 का, 2 नहीं दिया होगा तो 1 + 3 का बनेगा, और 3 नहीं दिया होगा तो 1 + 2 का बनेगा। ठीक है, अर्थात आप देखेंगे कि गुड सेंस में 31 21 सॉरी कोई मिस्टेक, ये 3 1 ये 2 1 ये क्या बन गया? 2 + 3 बनेगा, में क्या बनेगा? 2 + 3 का। तो ये आपने देखा कि जब भी कभी किन्हीं 2 प्रोनाउंस को यूज करना होगा तो उनको हम लोग उसी अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज और क्वेश्चन आगे बनने वाला दोस्तों कि जैसे आपने ये देखा था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आप यूज कर रहे थे कि जैसे अगर आई का था तो आप क्या लगा रहे थे? माई। ठीक है, वी था तो क्या लगा रहे थे? आर। यू था तो क्या लगा रहे दोस्तों? योर। क्या लगा रहे थे? योर। अगर ही का यूज कर रहे थे तो क्या यूज कर रहे थे? हिज। अगर आप सी का यूज कर रहे थे तो क्या यूज कर रहे थे? हर। इट यूज कर रहे थे क्या कर रहे थे? इट्स। अगर यहाँ पर आप दे यूज कर रहे थे सब्जेक्ट तो क्या यूज कर रहे थे? यहाँ दियर। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर इन पेयर के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव मांग ले सेंटेंस में तब क्या यूज करेंगे? जैसे 2 3 1 के साथ बोलो, 1 2 3 के साथ मांग ले, 231 के साथ क्या होगा? 123 के साथ क्या होगा? 31 के साथ क्या होगा? यानी 31 21 के साथ क्या होगा? ठीक है, 2 + 3 23 के साथ क्या होगा? तब उसके लिए देखिए दोस्तों, उसके लिए क्या है, कितना आप याद रखेंगे? जब भी 2 + 3 का पेयर आए, गुड हो या बैड हो, हमको उससे मतलब नहीं है, गुड हो या बैड हो, ध्यान रखिएगा। 2 + 3 का पेयर आए तो इसके साथ आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है योर। क्या यूज करना है? योर। और 2 + 3 के स्थान पर अदर कोई भी पेयर आ जाए, अदर पेयर्स कोई भी पेयर आ जाए, चाहे 231 आ जाए, चाहे 123 आ जाए, चाहे 31 आ जाए, 21 आ जाए, है ना, 12 आ जाए, 13 आ जाए, कोई भी पेयर आ जाए, सभी के साथ आप पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे? और। क्या यूज करेंगे? और यहां से दोस्तों मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पुट ऑफ होने की, इसलिए बता रहा हूं, इतना याद रखिएगा। अगर 2 + 3 का पेयर है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होगा, बाकी कोई भी पेयर आएगा तो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? और होगा। कैसे? देखिए इसका क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन यहां आ जाता है दोस्तों। लिख दिया उसने कि क्वेश्चन ये उसने लिखा कि यू क्या? यू
एंड ही, यू एंड ही हैव लर्न्ड। अब यहां लिख दिया योर होगा या हिज, और लिख दिया दोस्तों यहां लेसन। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्या है, ये दोस्तों 2 है, ये क्या है 3 है, 23 का बन रहा है। तो क्या बनेगा इसमें, योर होगा दोस्तों, हिज नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें कि यू सी एंड आई आर रीडिंग, अब यहां पूछ ले योर होगा, हर होगा, माई होगा या आवर होगा, बुक। ठीक है, तो दोस्तों जरा देखें ध्यान से कि जहां देखिए क्या बन रहा है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 1 है। यानी पेयर जो है 2 3 1 का है। तो 2 3 1 में क्या यूज करते हैं, आवर का यूज करते हैं। हम जानते हैं 2 + 3 में योर होता है, बाकी सब में आवर होता है। तो यहां पर दोस्तों ना तो योर होगा, ना तो हर होगा, ना माई होगा। आंसर हमारा क्या होगा, OUR। अगर इसी में एक और क्वेश्चन देखें हम लोग, लिख दिया जाए आई यू एंड वी हैव एडमिटेड अब यहां लिख दिया जाए माई होगा, ठीक है, योर होगा, ये आवर होगा, और लिख दिया जाए यहां पर मिस्टेक। क्या लिख दिया हमने, मिस्टेक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये क्या हुआ, देखिए ये क्या है, 1 है, ये 2 है, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये इसमें लिख देते हैं हम लोग यहां पर ही। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3 है। तो 123 का रूल बना। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर योर, आवर, अब माई में क्या होगा, तो माई हो नहीं सकता, योर हो नहीं सकता। क्लियर है दोस्तों, क्या होगा, आवर मिस्टेक। क्या होगा, आवर मिस्टेक। क्लियर हुआ। अच्छा, ये हुआ हमारा कि डिफरेंट पेयर्स के साथ डिफरेंट पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इन केस अगर क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव केस को लेकर के आ जाए कि डिफरेंट पेयर्स में रिफ्लेक्सिव केस कैसे यूज करेंगे। तो अभी इसके पहले आपने जैसे पढ़ा था कि आई का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होता है, वी का और सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, ही का हिम सेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है। तो इन पेयर के साथ अगर मांग ले आरसी तब क्या यूज करेंगे, तब आइए उसके लिए देखते दोस्तों यहां पर। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर 2 + 3 का पेयर है, 2 + 3 का पेयर है, तो इसका जो आरसी रिफ्लेक्सिव केस होगा, क्या चीज, रिफ्लेक्सिव केस होगा, वो दोस्तों नीचे की ओर वर्क करेगा। कहां वर्क करेगा, देखिए कैसे। अगर 2 + 3 का है तो इसका 2 हो सकता है, एक तो योर सेल्फ हो सकता है, दूसरा योर सेल्फ हो सकता है। अगर 2 + 3 का पेयर है तो उसका रिफ्लेक्सिव केस फर्स्ट टाइम तो योर सेल्फ होगा, नेक्स्ट टाइम योर सेल्फ होगा। और 2 + 3 का सिवा अगर ये कोई अदर पेयर्स हो तो इनके साथ आवर सेल्फ से यूज होगा। क्या होगा, आवर सेल्फ से यूज होगा। अब आपको इसको समझना है, आइए समझते हैं। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस में कि यू एंड सी, क्या कहा, यू एंड सी, लिख दिया यहां हैव कुक्ड। क्या लिख दिया, कुक्ड, यहां लिख दिया हमने फूड। अब यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
योर सेल्फ होगा, योर सेल्व्स होगा या आवर सेल्व्स होगा। तो पहले तो ये फाइंड आउट करें कि आवर सेल्व्स होगा कि नहीं होगा। तो इतना तो क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर है कि क्योंकि 2 + 3 देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2, ये क्या बन रहा है 2 + 3 के साथ आवर सेल्व्स होता ही नहीं है, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर। अब ऑप्शन 2 बहुत ही वेरी शार्प मैटर है, जहां से आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता रहा होगा आज तक। आज उस पॉइंट को हम लोग टच करने जा रहे हैं। देखिए एक योर सेल्फ लिखा है, एक योर सेल्फ लिखा है, इसमें बहुत बारीक डिफरेंस है, क्योंकि आपने चार्ट में एक चीज देखा था कि यू पर मैंने ये बताया था कि यू समटाइम्स सिंगुलर होता है और यू समटाइम्स प्लूरल होता है। तो हमको यहां पर यही जस्टिफाई करना है कि इस सेंटेंस में योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ होगा। तो दोस्तों क्लियर हम बता दें, यहां पर योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए उसके कारण देख लेते हैं। कारण देखिए दोस्तों, देखिए आप अगर यू की बात करें तो जानते हैं यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। क्लियर। लेकिन उसके साथ जो सी लिखा है दोस्तों, ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो इतना याद रखना है कि अगर यू किसी अन्य सिंगुलर के साथ लिखा हो, किसी अन्य सिंगुलर के साथ, तो उसका जो आरसी यूज करते हैं दोस्तों, वो हम लोग योर सेल्फ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ। लेकिन अगर यू लिखा हो और यू के साथ कोई और यहां जो लिखा हो वो प्लूरल लिखा हो, क्या हो, यहां लिखा जाने वाला क्या हो, प्लूरल हो, तब दोस्तों यहां पर हम लोग यूज करेंगे योर सेल्फ्स। क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ। जैसे आइए देखिए इस क्वेश्चन, जैसे इस तरह लिखा जाए यू एंड, अब यहां क्या कर दिया हमने, दे। क्या कर दिया, दे, और यहां लिख दिया आर। ठीक है, लिख दिया आर, यू एंड दे आर रीडिंग और लिख दिया आर, और लिख दिया यहां पर वॉशिंग। क्या लिख दिया, वॉशिंग। अब टेक साथ क्या जाएगा, योर क्लॉथ्स। क्या लिख दिया। अब यहां हमको आरसी यूज करना है, तो मैं पूछ रहा हूं यहां पर योर सेल्फ होगा या तो योर सेल्व्स होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना, देखिए ये यू है तो यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, लेकिन यू के साथ जो दिया है एक और, वो क्या दिया हुआ दोस्तों, दे दिया है। क्या दिया है, दे, और दे ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। अगर दे प्लूरल है तो यू को भी हम लोग मान लेंगे प्लूरल, और जब यू को प्लूरल मान लेंगे तो इट मीन्स इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ्स नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है कि यू यदि अकेले यूज हो, प्लूरल सेंस ना दे रहा हो, तो हम लोग योर सेल्फ यूज करेंगे। यू किसी अन्य प्लूरल के साथ यूज हो या इस सेंस में यूज हो कि वो प्लूरल का भाव दे रहा हो, तब वहां पर हम लोग योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे आरसी में, रिफ्लेक्सिव केस में। क्लियर, क्योंकि ये बहुत डाउटफुल पॉइंट है। आइए एक दो क्वेश्चन दोस्तों इससे और देख लेते हैं। जैसे कोई इस तरह लिख दे एक सेंटेंस कि ऑल ऑफ यू, अब आप समझिएगा क्या लिखा, ऑल ऑफ यू। तो ऑल ऑफ यू का मतलब है तुम सभी, तो ये प्लूरल सेंस दे रहा है। ऑल ऑफ यू हैव वॉश्ड, लिख दिया इसने क्लॉथ्स। अब यहां पूछ दिया जाए आपसे कि योर सेल्फ होगा या योर सेल्व्स होगा, तो आपको क्लियर है कि ऑल ऑफ यू लिखा है तुम सभी, मतलब ढेर है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल सेंस दे रहा दोस्तों तो यहां योर सेल्व्स होगा, योर सेल्फ नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता कि यू हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम
योर प्रॉब्लम। अब यहां अगर पूछे कि योर सेल्फ लिखा जाए या योर सेल्फ लिखा जाए तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि यू अकेले है, ना तो किसी प्लूरल के साथ है, ना ही प्लूरल सेंस में है। तो इसलिए यहां पर हम लोग दोस्तों क्या यूज कर देंगे, योर सेल्फ का यूज नहीं करेंगे। तो ये था हम लोगों को आज हम लोगों ने जो देखा वो देखा यूजेस ऑफ पेयर्स एज पर्सनल प्रोनाउंस, कि पर्सनल प्रोनाउन को पेयर के रूप में जब हम यूज करते हैं तो उसका सीरीज क्या होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करके रिमाइंड करवा देता हूं कि ये जो हमने आज की क्लास देखी है, जो भी क्लास हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक है, एकदम सटीक रणनीति स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। यही सब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको समझें, देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन देने की भरसक कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। ओके।